वंदे मातरम। आप सबके गुरु माता पिता को बहुत ढेर सारा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फल के बारे में जिसका प्रत्येक भाग बहुत महत्वपूर्ण है और इसका फूल, फल, छल यानी छाल, लकड़ी, जड़ सब कुछ काम आते हैं। किसी भी प्रकार के रोग हो, चाहे वो थकावट से संबंधित हो, चाहे वो सौंदर्य से संबंधित हो, वह इससे दूर किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब कुछ ग्रह बहुत बुरा प्रभाव डालकर आपका विवाह और वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करते हैं तो ये बहुत काम आता है आपके। और तो और बच्चे, वयस्क, वृद्ध सभी आयु वर्ग के लिए ये फल बहुत ही गुणकारी, लाभकारी है। इसको कई तरीके से प्रयोग में भी लाया जाता है। ये फल लाल लाल सा होता है। जब इसे तोड़ा जाता है तो इसमें अंदर से बहुत सारे दाने निकलते हैं। वह बहुत गाढ़े लाल भी हो सकते हैं, वो बहुत कम लाल भी हो सकते हैं। पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता, लगभग 8-10 फीट तक ऊंचा होता है। घर में भी हो जाता है इसका पेड़। बताइए क्या है? अनार। मैं आज जिस फल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वह है अनार। पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता, लगभग 8-10 फीट तक ऊंचा होता है। घर में भी हो जाता है इसका पेड़। बताइए क्या है? अनार। मैं आज जिस फल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वह है अनार। एक अनार 100 बीमार। ये 100 बीमार वाला जो चक्कर वो ये नहीं है कि 100 लोग अनार खाने के पीछे परेशान हैं। एक ही अनार है और उसको 100 लोग खाना चाहते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि एक अनार 100 बीमारियों को ठीक करता है, 100 बीमारों को ठीक करता है। अनार से बीमारियां दूर होती हैं और यह हमारे शरीर के लिए बहुत सेहतमंद है। इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है ये पूरे साल उपलब्ध रहता है। अनार के छिलकों को सुखाकर चूरन बना लिए। देखिए एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। अनार के छिलकों को सुखाकर बारीक चूरन बना लीजिए और लगभग 1 चम्मच चूरन, 3 ग्राम चूरन सुबह शाम पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एंजाइटी बहुत होती है। बहुत एंजाइटी की वजह से वो बार बार यूरिन जाते हैं, बार बार पेशाब करने जाते हैं, वह कम होने लगती है। तनाव भी इससे कम होता है। कुछ बच्चों को खेलने में नक्सीर बहुत छूटती है, यानी नाक से खून आ जाता है, तो नक्सीर में अनार के फूलों का ताजा रस निकालकर उसकी बूंदें नाक में टपका दी जाती है। नक्सीर बंद हो जाती है और कई दिनों तक टपकाते रहें तो सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है या खाना देखते ही पित्त बढ़ने लगता है, खाना खाने का मन नहीं होता। इसमें अनार गजब काम देता है। अनार के रस में अनार का रस निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए, लगभग पौना चम्मच शहद डालिए और सेंधा नमक स्वाद अनुसार डालकर पी लीजिए। भूख लगनी शुरू हो जाएगी। गोलियां भी आती है अनार की, बड़ी टेस्टी होती हैं, लेकिन वो ना ऐसा मर्द है अपने आप में कि 2 गोली खा के कोई रह नहीं सकता, तो वो पूरा डिब्बा ही खा जाते हैं। और गोलियों में क्या होता है ना, बहुत ही टेस्टी मसाला पड़ा होता है। वो जो बहुत टेस्टी मसाला होता है उसमें कभी कभी नमक बहुत ज्यादा आता है। अब देखिए एक स्वस्थ मनुष्य को 3 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। वैसे तो अगर देखा जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 2.3 ग्राम्स नमक एक दिन में खाना चाहिए एक व्यक्ति को, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उसमें बहुत हो जाता है नमक, तो उससे कभी कभी परेशानी पैदा हो जाती है। लेकिन जो वो अनार की गोलियां होती है ना, वो होती बड़ी टेस्टी है। आप ये जूस पीजिए, ऐसे ही टेस्ट आएगा लगभग। अच्छा एक चीज और बताता हूं, अनार की जड़ के चूरन बनाया जाता है और उससे क्या होता है, पेट के कीड़े, कमाल है ना कुदरत। देखिए जड़ अपना काम कर रही है, छाल अपना काम कर रहा है, फूल अनार का वो अपना काम कर रहा है। अनार तो फिर अनार है ही, इसकी लीला अपरंपार है सच में। तो फिर हम ये फालतू के जो गोश्त वोश्त खाते फिरते क्यों? इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीज उन्होंने दी है, उससे सब ठीक होने लगते हैं। बाकी चीजों से तो रोग आते हैं, इससे तो रोग जाते हैं। अब यही खास बात है कि अनार किस तरीके से हमारे विवाह और वैवाहिक जीवन में मदद करता है और बाकी रोग भी दूर होते हैं। बच्चों के लिए गर्भ से ही अनार एक तरीके से समझिए बहुत बड़ी सपोर्ट है।
कैसे, ये सब बताऊंगा, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल बताने के बाद। मेष राशि, अच्छी विचारधारा के व्यक्तियों से आपका मेलजोल होगा, समर्थन मिलेगा। इस दिन नई ऊर्जा, नई चेतना आपके अंदर भरी रहेगी, जिससे आपके काम बनेंगे। कुछ बढ़िया नया करके दिखाइए। बस एक सावधानी, इस दिन शत्रु भी आपके बहुत मुखर हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान रहें, लेकिन ज्यादा चिंता ना करें। उपाय क्या करना है? अपने सुंदर ललाट पर रोली का तिलक कीजिए और अपने आप को जो शीशे में निहारिए, आप अच्छे लग रहे होंगे। और उसके बाद खुद पर मुस्कुराइए और काम पर लग जाइए, अच्छा होगा। दिन बहुत अच्छा है, शुभ होगा। वृषभ राशि, आज स्वभाव ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो सकता है, क्रोध आ सकता है और आपके व्यवहार से कोई आपका करीबी व्यक्ति थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। हालांकि रिश्ता नहीं टूटेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन हाँ थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखिएगा। सावधानी क्या, थोड़ा मौन रहे तो अच्छा है। इस दिन धन का निवेश ना करें तो और भी अच्छा है। उपाय क्या करना है? थोड़ी देर अभी बैठिए, 5 मिनट ध्यान जरूर किया करो। सब ध्यान में बैठ के कहिए श्रीम नमः, श्रीम नमः, श्रीम नमः। बस मन बढ़िया, और कोई परिस्थिति खराब होंगे भी तो वह ठीक करेंगे। मिथुन राशि, परिस्थितियां इस दिन अनुकूल है, मनचाहा काम पूरे होता हुआ दिखाई दे रहा है, सफलता मिलती दिखाई दे रही है। इस दिन व्यवहार बहुत अच्छा आपका रहेगा, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। एक सावधानी बरतिएगा, सेवकों से इस दिन थोड़ा सावधान रहें। और उपाय क्या करना है? रसीले फलों का सेवन करिए और कराइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता रहेगी, मन में निराशा और असंतोष के भाव रहेंगे। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः का जप करके काम पर चलिए, सब ठीक। अब और हाले अनार सुनिए। अनार त्वचा के कैंसर को रोकता है, स्तन कैंसर को रोकता है, प्रोस्टेट ग्रंथि के कैंसर को रोकता है और पेट में अल्सर पनपने की संभावना घटाता है। आपको पता है, अत्यधिक पित्त से धीरे धीरे ये जो हम ऊट पटांग चीजें, डस्टबिन में डालने वाली चीजें जो हम खाते हैं ना, इसे डस्टबिन बनाते हैं, तब इससे जो पित्त उत्पन्न होता है उसकी वजह से धीरे धीरे हाथों में बड़े गंभीर घाव हो जाते हैं और ये कोलाइटिस बढ़ती चली जा रही है, अल्सर पेट में बढ़ता चला जा रहा है। अनार खाने वाले लोगों को इससे निजात मिलती है, लेकिन वो जंक फूड यानी डस्टबिन में डालने वाला खाना तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर अनार खाइए और देखना आप इन सारे रोगों को दूर करता है। अनार में विटामिन सी होता है, थायमिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, कैरोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बताइए कहीं मिल सकते हैं? और ये सब इतना सारा खाने के बाद भी शरीर तो आपका टिंच हो जाएगा, लेकिन फैट नहीं बढ़ेगा। आपको एक बड़ी विशेष बात बताऊं, 100 ग्राम अनार खाने पर हमारे शरीर को लगभग 65 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और अब सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, समय अनुकूल है, अच्छा दिन है, इसका लाभ उठाइए, आगे बढ़िए, नए नए काम कीजिए। बस एक सावधानी रखनी है, गंदगी इस दिन मत फैलाइएगा। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को सरसों के तेल का दान करिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, मन में बेचैनी रहेगी तथा किसी शंका से ग्रसित हो सकते हैं। एक सावधानी रखनी है, जोखिम वाले काम इस दिन नहीं करे तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? हरी सब्जियां बांटिए और हरी घास पर चलिए। तुला राशि, मन इस दिन थोड़ा सा व्याकुल रहेगा, कार्य अपूर्ण हो सकते हैं, हो सकता है आप थोड़े नॉस्टैल्जिक हो जाए, कहीं कोई याद सताए, कोई कहीं कुछ नया करना चाहे लेकिन हो ना पाए, कहीं किसी से कोई सपोर्ट की उम्मीद हो वो मिल ना पाए, अकुलाहट रहेगी, या हो सकता है बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ रही हो तो मन थोड़ा सा व्यथित हो जाए। लेकिन फिर भी दिन कुल मिला के अच्छा प्रतिष्ठा देने वाला है, मन को तसल्ली रहेगी। दोपहर बाद तो बहुत मजा रहेगा, सब अच्छा है, चिंता ना करें, बस एक सावधानी रखें, इस दिन कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इसका जप कीजिए बैठ के 21 बार शांत मन से, और उसके बाद काम प्रारंभ कीजिए। देखिए मन एकदम संतुलित रहेगा और भाव एकदम संतुलित रहेंगे। वृश्चिक राशि, सुख की वृद्धि होती हुई दिख रही है, रुका हुआ धन वापस आ सकता है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, ससुराल पक्ष से इस दिन झगड़िए नहीं। उपाय क्या करना है? बहन और बुआ को उपहार दीजिए,
या उनसे बात ही कर लीजिए, अगर वह सम्मुख नहीं है, सामने नहीं है, तो सब अच्छा होगा। अनार को 100 बीमारियों के लिए ऐसे ही नहीं कहते हैं, इसके कुछ बहुत विशेष लाभ हैं, जरा सुनिए तो। और जब आप ये सुन लेंगे तो आप बच्चों को जरूर दिया करेंगे, बुजुर्गों को तो जरूर ही दिया करेंगे। बच्चों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बुजुर्गों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए। अनार के छिलकों का चूरन बनाकर जब हम सुबह शाम एक एक चम्मच लेने लगते हैं तो इससे पेचिश में, पाइल्स में भी आराम मिलता है। गुलाब जल में, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध गुलाब जल होना चाहिए। गुलाब जल में अनार के छिलकों का बारीक चूरन मिलाकर अच्छी तरीके से लेप बना लीजिए और इस लेप को सोते समय नियमित रूप से लगाइए चेहरे पे कुछ अच्छे से थोप कर। उसके बाद जब ये सूख जाए तो सो जाइए और सुबह को धो लीजिए। इससे देखिएगा दाग मिटने लगेगा, झाइयों के धब्बे दूर होने लगेंगे और चेहरे में चमक आने लगेगी। अनार के ताजे हरे 100 ग्राम पत्तों के रस को 1 लीटर सरसों के तेल में मिला लीजिए और उसके बाद चेहरे पर इस तेल की मालिश करने से चेहरे के कील, झाइयां, मुहासे, धब्बे ये नष्ट होने लगते हैं। खासतौर से जिन लोगों को पार्टीज वगैरह में बहुत जाना होता है, पब्लिक अपीयरेंस देनी होती है, टेलीविजन पे जाना होता है, लोगों से मिलने होता है, बहुत स्मार्ट बनने का शौक होता है, वो ये जरूर कर लें। और जिन लोगों को शरीर में गर्मी अधिक रहती है, दिल की धड़कनें उनकी तेज रहती है, उन्हें मीठे अनार का रस दिन में 2 बार पीना चाहिए। बच्चों को खांसी होने पर अनार की छाल सर्वोत्तम औषधियों में से एक है। चिकित्सक सलाह से ले लीजिएगा, लेकिन इसको छाल को आपने उखाड़ लिया, सुखा लिया और इसे अनार के रस में घी, शक्कर, इलायची और बादाम मिलाकर दे दिया। मैंने देखा जो लोग ऐसा, उन्हें मैंने करते हुए देखा, जो ये अब मैं नुस्खा आपको बता रहा हूं, दमा ठीक हो गया लोगों का। जो लोगों को क्रोनिक कफिंग थी, बहुत लंबे समय से खांसते थे, खांसते खांसते दोहरे हो जाते थे, खांसी दूर होने लगी। तो आप ये करके देखिएगा। अभी तो गुरु मंत्र बताना है, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे और फिर दिन अच्छा है, इसलिए सदुपयोग करने पर, जम के कार्य करने पर सफलता भी प्राप्त करेंगे। खासतौर से 12 बजे के बाद तो चीजें अच्छी होंगी। थोड़ी अनबन हो या परेशानी हो तो घबराइएगा नहीं, उसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन भाई और मजदूरों से बहुत अच्छा व्यवहार कीजिएगा। उपाय, धर्म स्थल पर सेवा करें और ध्यान करिए अभी बैठ के हुए, शांत भाव से सांसों को एकाग्र करते हुए, और उसके बाद कार्य प्रारंभ कीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा और ध्यान में अपने प्रभु को याद करें। मकर राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एकाग्रता की कमी और भावुकता अधिक होने की वजह से वह अपनी पढ़ाई मिस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें विद्यार्थियों, आपके लिए तो एक एक क्षण, दिन तो बहुत बड़ी यूनिट है, एक एक क्षण आपके लिए जिंदगी होता है, इसलिए नो टाइम टू वेस्ट टाइम। एक सावधानी रखिएगा, गरिष्ठ भोजन मत करिएगा। और उपाय, सरस्वती के मंत्र, कौन सा, मां को याद कीजिए और का जप करते हुए थोड़ी देर ध्यान करके अपने काम से चलिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, परिवार में प्रतिकूलता महसूस करेंगे और कार्य करने की इच्छा आपकी निर्बल होगी, यानी मन अनमना सा रहेगा, किसी से कोई झगड़ा झंझट हो जाएगा, कोई ऐसी बात होगी तो आप सोचेंगे मैं करता ही नहीं, छोड़ो, ऐसा कीजिएगा मैं। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, वो ये, परिवार में दखलंदाजी नहीं करना है। उपाय क्या है, अपने ऊपर से एक जटा वाला नारियल उतारिए 7 बार और उसे मंदिर में भेंट कराइए या वहां जाकर फोड़कर लोगों में बांट दीजिए। मीन राशि, जोश के साथ कार्य करेंगे, मित्रों का सहयोग बना रहेगा, बस एक सावधानी बरतिएगा। शत्रु इस दिन बहुत अलर्ट होगा, उससे बचें, आप उससे ज्यादा अलर्ट रहिएगा। कोई आपकी निंदा कर सकता है, लेकिन उस पर कान मत दीजिएगा। नेवर अलाउ एनीबॉडी टू डिस्टर्ब यू। उपाय, बैगन का दान करिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद बैठकर फिर कभी आते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद।
और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम लोग तो परिवार है, उसको जरूर कहेंगे विश यू अ हैप्पी बर्थडे। आपके आने वाले 12 महीनों का हार और यही है मेरा उपहार, कृपया से स्वीकार कीजिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत कीजिएगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। नए उद्योगों में जाने के अवसर आपको मिल सकते हैं। आप कुछ अपना उद्योग भी प्रारंभ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बार फिर भी सलाह, ज्योतिषीय सलाह अवश्य ले लीजिएगा। लेकिन फिर भी समय अच्छा है। नई नौकरी के अवसर निश्चित रूप से मिलेंगे। नए कोर्स में एडमिशन के अवसर आपको मिलेंगे। घर के बुजुर्गों और कार्यस्थल के सेवकों की ओर से परेशानी आएगी। हो सकता है उनकी तबीयत की वजह से या उनके मूड की वजह से कोई परेशानी है, लेकिन आप रिएक्ट मत कीजिएगा। अगस्त, नवंबर और फरवरी 2016 में सुख, प्रसन्नता, अच्छा समाचार या कोई उपलब्धि प्राप्त होगी। जो परेशानियां हैं उसके उपाय ये हैं। हर शनिवार मजदूर को या मजदूरों को भोजन कराना है। बस एक छोटा सा उपाय है, बाकी तो अच्छा ही है। तो जरूरी आपके इन 12 महीनों में गेंद होने वाली है। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। उनके प्रश्न आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, उनके उत्तर भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के उत्तर से हमें हमारा उत्तर भी मिल जाता है। यदि कोई विशेष समस्या हो तो लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com। बस थोड़ी सी लाइनों में ही अपनी समस्या लिख भेजिएगा। फोन नंबर, नाम जरूर लिख भेजिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। बाकी तो प्रभु आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर दे। हरियाणा से दीपक जी हमारे साथ है। राम राम दीपक जी। जी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं बहुत दिन से आपका शो देख रहा हूँ गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद। और काफी टाइम बाद मेरा नंबर लगा है आज। जी सर। जी सर, मेरे को एक तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। छोटी अच्छी भी बात होती है, वाइफ तो काफी बड़ी बन जाती है वो बात, लड़ाई झगड़ा हो के। और एक सर, मैं कोई भी काम करता हूँ ना, काम सक्सेस नहीं हो रहा है, लॉस में ही हो रहा है सर अभी। जी, बिजनेस का लॉस तो मुझे लगता है कि अभी 2-2.5 वर्ष लगेंगे उसको लाइन पे आने में। अभी तो कोई बहुत तेज तरक्की होती हुई दिख नहीं रही मुझे। हाँ, पत्नी से जो है झगड़ा वो थोड़ा सा कम हो सकता है। हाँ जी सर। आप एक काम ये करा कीजिए कि रोज सुबह जो आप दोनों लोग अपने दिन की शुरुआत करें तो थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख लिया कीजिए, और रोजाना 5 तिल आप भी और आपकी पत्नी भी, चाहे वो काले हो या सफेद, वह प्रभु को अर्पित किया करें। भगवान विष्णु को या कृष्ण जी को या राम जी जिनकी पूजा आप करते हैं उनको अर्पित किया करें, और फिर बाकी अपने काम से निकला करें या वो अपना कार्य प्रारंभ किया करें। इस प्रकार से एक नियम बना लीजिए। समझा, बस इसी उपाय से ही आप देखिएगा धीरे धीरे आपके घर में शांति आने लग जाएगी। बिजनेस का अच्छा समय 2.5 साल बाद आएगा। और अब गुरु मंत्र। कभी कभी महिलाओं को बहुत परेशानी हो जाती है, खासतौर से उनका जो मंथली साइकिल है वो जब अनियमित हो जाता है या फिर वह बहुत परेशानी कर देता है, तो उन्हें 100 ग्राम पत्ते ले लेने चाहिए अनार के, उसका रस निकाल लेना चाहिए और इस रस को 1 चम्मच ठंडे पानी में मिलाकर सुबह शाम 40 दिन तक लेना चाहिए। देखिएगा बहुत लाभ होगा। हाँ, ये सावधानी है कि आप जिन दिनों आपका साइकिल हो उन दिनों इसका सेवन आप नहीं करिएगा। मैं बार बार वो बात कह रहा था ना, विवाह और वैवाहिक जीवन में ये बहुत मदद करता है। सुनिए, विवाह आपका, लड़कियों के लिए पहले बताता हूं, अगर आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा है, बात चलती ही नहीं, और चलती है तो बहुत इनिशियल स्तर पर ही वो खत्म हो जाती है, शुरुआती दौर में खत्म हो जाती है। ऐसे में अनार के पेड़ की जड़ को नारंगी रंग के धागे में अपने गले में पहन लीजिए। यदि आपके पति बहुत गुस्सैल हैं, चलिए शादी तो हो गई, शादी के बाद ये और बड़ी समस्या, गुस्से वाला पति मिल जाए तो। यदि आपके पति बहुत गुस्सैल हैं और उसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम पनप नहीं पा रहा, तो भी अनार की जड़ को नारंगी रंग के धागे में किसी बृहस्पतिवार को निकाल के अपने गले में पहने, और उस दिन यदि गुरु पुष्य नक्षत्र हो तो क्या कहने, बहुत लाभ होगा, प्रभु कृपा से लाभ होगा। और पुरुषों के लिए, यदि उनका विवाह अटक रहा है, किसी कारण से डिले होता जा रहा है, या वो जहां प्रेम करते हैं वहां बच्ची तैयार भी है विवाह को, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन
किसी अनजाने कारण से विवाह टलता चला जा रहा है, तो उन्हें इस जड़ को पहनना चाहिए। या वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो वह भी इस जड़ का प्रयोग करें, तो उन्हें चाहा तो परेशानियां दूर होंगी। ये ऐसा है। कल क्या बात करेंगे ये कल ही डिसाइड करते हैं। फिलहाल मैं चलूं? देखिए, हंसने के रास्ते ढूंढा कीजिए। इस दुनिया में मौसम कभी नहीं हंसाता, हम हंसते हैं। खुश रहना सीखिए और उसकी प्रार्थना कीजिए, वही आपको समस्त बाधाओं से मुक्त कराता है। खुश रहिए, खुश रखिए। प्रभु आपको बहुत सुख शांति दे, समृद्धि दे, स्वास्थ्य दे। राम राम, नमस्कार।